भक्ति संदर्भ श्रीला जीव गोस्वामी जी के द्वारा। इसमें एक अनुच्छेद 1 ही है जहां तक मैं समझ रहा हूं। यस, अनुच्छेद 1 में एक श्लोक कोट करते हैं, यावत् पापैस्तु मलिनाम हृदयम तावदेव ही न शास्त्र सत्य बुद्धि स्यात् सद्बुद्धि सद्गुरु तथा। कह रहे हैं कि जब तक यावत् पापैस्तु मलिनम, जब तक पाप से हृदय मलिन रहता है तब तक ही, तावद एव ही, ओनली टिल दैट टाइम, तब तक ही ना शास्त्र सत्य बुद्धि स्यात्, शास्त्र की बात सत्य है ऐसी बुद्धि नहीं होती। समझे पहली लाइन का अर्थ? जब तक हृदय में पाप बसा रहता है, कचरा जमा रहता है, तब तक ये विश्वास नहीं होता कि शास्त्र सत्य है, और ना ही गुरु में सद्बुद्धि होती कि भक्त हैं, ये साधु हैं, ये सही बोल रहे हैं, ऐसा भी नहीं होता। अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ, आप सब लोग इस योग्यता को प्राप्त कर चुके हैं। सभी को विश्वास है कि भगवत गीता सही है, सभी को विश्वास है कि भागवतम सही है, सभी को विश्वास है कि भक्त गुरुजन जो है सब सच बोल रहे हैं, हमारे हित के बोल रहे हैं, प्रभुपाद सत्य बोल रहे हैं, यहाँ तो कोई विरोध नहीं है ना। और अब दूसरी तो यानी ये स्पष्ट है कि पाप हृदय में जमा नहीं है। और ये योग्यता कैसे आई? तो कह रहे हैं अनेक जन्म जनित पुण्य राशि फलम महत। अनेक जन्मों की जो पुण्य राशि है जब वो फलीभूत होती है, फलीभूत होने का मतलब समझिए, आज आपने कुछ बीज डाला है तो फल तो आया नहीं तुरंत, कुछ समय के बाद जब फल आता है तो कई कई जन्मों का जो पुण्य संचित हो रहा है वो जब फलीभूत हो रहा है तब इस प्रकार की बुद्धि आती है। और कहते हैं सत्संग शास्त्र श्रवणात् एव प्रेमादि जायते। सत्संग प्राप्त होता है और उसमें शास्त्र के श्रवण से ही प्रेम आदि प्राप्त होता है, प्रेम भक्ति वगैरह